मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन डे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी कायदीन की जानिब से टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की। मुत्तहदा जिले के टीआरएस कायदीन की जानिब से सख्त मजम्मत। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत यकीनी। डीना ग्राम देहात में मुनाकिदा खैर सगाली मुलाकात में वजीर दाखिला महमूद अली के हमरा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। साबिक़ा हुकूमत की दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने का रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने किया इजहार। नालेश्वर देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। जमीयत-उल-उलमा की जानिब से मुनाकिद होने वाले जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुल हिंद नातिया मुशारे में जमीयत-उल-उलमा वफद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर को किया मदऊ। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जमीयत-उल-उलमा की जानिब से मुनाकिद होने वाले जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुल हिंद नातिया मुशारे में जमीयत-उल-उलमा वफद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर को किया मदऊ। आज जमीयत-उल-उलमा वफद ने ज़िले सदर जमीयत-उल-उलमा हाफिज अली खान साहब की क़ियादत में बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर से मुलाकात करते हुए उन्हें जमीयत-उल-उलमा की जानिब से 29 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुल हिंद नातिया मुशारे में मदऊ किया, जिस पर रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शिरकत का तयक़ुन दिया। आलमूर अम्बेडकर चौराहे पर टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से बीजेपी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। आलमूर अम्बेडकर चौराहे पर टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से बीजेपी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। इस मौके पर टीआरएस जिले हरकयाती हलती क़ायद सुमेर अहमद ने कहा कि केसीआर की मकबूलियत को देखते हुए बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। टीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली को रुपयों का लालच देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेलंगाना के अवाम इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुनगुरु इंतखाबात में टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और आइंदा आने वाले असम्बली इंतखाबात में भी केसीआर की हुकूमत कायम होगी और पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस कामयाबी हासिल करते हुए अहम रोल अदा करेगी। इस मौके पर टीआरएस लीडर पंडित प्रेमकुला सुधाकर, टीआरएस माइनॉरिटी क़ायद सुमेर अहमद, उस्मान अली हज़मी ने भी मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क़ब्ल-अज़ी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस अखिलती कौंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा कौंसलर सैयद अतीक मोहम्मद शाहिद, गंगा मोहन चक्रू व दीगर मौजूद। टीआरएस पार्टी जिला सदर आरमोर एमएलए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी साहब के अहकामात पर तमाम टीआरएस पार्टी की जानिब से यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश करते हुए एक धरना दिया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी की वही पॉलिसी, जब भी नरेंद्र मोदी को डर होता है तो एमएलए को खरीदता है। आज देखें, ये तेलंगाना है, तेलंगाना में लड़के खून पसीना बहा के तेलंगाना
तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल व जूनियर कॉलेज भैंसी में फैजुल्ला खान सदर मजलिस की जानिब से बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा को तहनीत। शहर भैंसी के खान अटू नगर में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल और जूनियर कॉलेज के वो तलबा जो अपने शानदार तालीमी मुजाहरे के जरिए अपने वालिदैन और शहर का नाम रोशन किए, सदर मजलिस फैजुल्ला खान की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर श्रीमती श्रावंती और कैप्टन मोहम्मद सलीमुद्दीन RLC आदिलाबाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इससे भरपूर इस्तेफादा करते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। बातज़ा प्रिंसिपल इलियास अहमद राहिल ने तलबा को मुखातिब करते हुए इस बात की तलखीन की कि तालीम का मकसद इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। तालीम आदमी को इंसान बनाती है और तालीम ही के जरिए समाज में अखलाक़ी इक़दार को फ़रोग़ दिया जा सकता है। वाज़ेह है कि फैजुल्ला खान सदर मजलिस की जानिब से इस मौके पर उर्दू सहाफ़ी उस्ताद और कुरान मजीद की तकमील करने वाले तलबा की शालपोशी की गई। इस मौके पर लेक्चरर्स अब्दुल सलीम, रमन अय्या, राजू, मोहम्मद अजहरुद्दीन, असातिज़ा शेख अली, सैयद मिनहाज, साइनाथ, प्रकाश, संतोष, मोहम्मद सलाउद्दीन जैसे विठल, एजाज अहमद, डिप्टी वार्डन जुबैर अहमद के अलावा तलबा, औलिया तलबा और सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थे। क़ब्ल तालिब इल्म फजलुर रहमान की तिलावत कलाम मस्जिद से प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया। अब्दुल हमीद और महश ने कन्वीनर्स की फ़राइज़ अंजाम दिए। साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने इजहार करते हुए नालेश्वर देहात में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए नालेश्वर देहात में मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत की। वो क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और गोला कुरमा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान वो माहिगिरों की तरक्की के लिए कई फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए करोड़ों रुपए की मसारिफ से छोटे मछलियों के बच्चों की फराहमी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह से दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के मकसद के तहत दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाया गया और कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया। అటువంటి 11 కుటుంబాలకు 12 లక్షల రూపాయలు గొల్ల కుర్మ కుటుంబాలకు సాయం చేసినాం। మత్స్యకారులు ఉన్నారు, చాలా మంది అన్నదమ్ములు ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నారు। గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఉచిత చేపల పిల్లల పంపిణీ అనేది ఎవరు కూడా చేయలే। కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కోట్ల రూపాయలు పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు చేప పిల్లల పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాం। దళితుల గురించి మాట్లాడితే దళితులు చాలా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు। దళితులకు ఏమైనా చెయ్యాలా అని అనేక ప్రభుత్వాలు గత 60-70 సంవత్సరాల నుంచి ఇంటనే ఉన్నాం। TRS अरकान असम्बली की खरीदारी बीजेपी की नीच सियासत का नमूना। भैंसा मुस्तक़ में TRS कायदे ने किया मोदी का पुतला नजरातिश। तेलंगाना रियासत के हुक्मरान जमात TRS के 4 अरकान असम्बली को खुसूसी अफराद के जरिए खरीदने की कोशिश का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए पार्टी कायदीन मुरली गौड, P कृष्णा, सैयद आसिफ, सैयद आला हाशमी ने मोदी और अमित शाह का लामती पुतला नजरातिश किया। इस एहतजाज में TRS के कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। सैयद आसिफ नायब सदर मार्केट कमेटी ने कहा कि बीजेपी CM KCR की हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से इस तरह की गंदी हरकत अंजाम देने की कोशिश की, जिसका इंकशाफ कल सरेआम हुआ। इन्होंने कहा कि बीजेपी इन अफराद के जरिए बरसर इख्तिदार जमात के अरकान असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे ताकि चंद्रशेखर राव को परेशान किया जा सके। सैयद आसिफ ने करोड़ों रुपयों की आमदनी को इनकार करके पार्टी से सच्ची वफादारी निभाने पर तमाम अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। से जो मुनक़िद किया गया है TRS ऑफिस पे, इसका रीज़न ये है, कल हमारे TRS के 4 MLO को बीजेपी अपने बहुत ही शर्मिंदाना हरकत से 400 करोड़ एक MLA को 100 करोड़ में ख़रीदने की कोशिश करे। उस सिलसिले में ये जो उनकी शर्मिंदाना हरकत है, ये जो उनकी घटिया हरकत है, ये ज़ाहिर होती है बीजेपी कितनी कमज़ोर है तेलंगाना में। और इन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे अडानी अंबानी जैसे आदमियों को लेके MLA को ख़रीदने के जो हर स्टेट में जो उनकी पॉलिसी है, ये यहाँ पे तेलंगाना में
आजमाइया बोल के जो शुरू करे। लेकिन हम हमारे 4 MLA का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने अपनी वफादारी साबित करते हुए पार्टी के लिए KCR साहब को इसकी इन्फॉर्मेशन दिए और ये इंकशाफ कल जो शाम में डिक्लेयर हुआ उस जमन में हम आज पूरे मिलके यहाँ पे ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला जो जलाए हैं। ये एक जमहूरियत को ख़तरा है। ये खरीदो फरोख्त, ये सेकुलरिज्म को ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा है। जो पब्लिक अपने नुमाइंदों को जो चुन के जो MLA असम्बली में भिजाती है, अगर ऐसा खरीदो फरोख्त चलेगा तो ये आगे चल के हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरे की बात है और शर्मिंदगी की बात है। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। जिले निजामाबाद के बोधन लायंस क्लब आई हॉस्पिटल में आज महकमे पुलिस के जेर निगरानी में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के तहत शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के बोधन लायंस क्लब आई हॉस्पिटल में आज महकमे पुलिस के जेर निगरानी में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के तहत शोहदा पुलिस को भरपूर तरीके से खराज खिदमत पेश करते हुए खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शिरकत करते हुए कहा कि फराइज की अंजामदही में मुल्क और रियासत में पुलिस मुलाजमीन अपनी जान की कुर्बानी देते हुए मुल्क के लिए शहीद हुए और इनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हर साल 21 अक्टूबर के रोज यौम शोहदा पुलिस मनाया जाता है। इन्होंने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम और अमन व जब्त की बरकरारी के लिए पुलिस मुलाजमीन की जानिब से कुर्बानी देने के बायस समाज में अमन व जब्त बरकरार होने का इजहार किया। పోలీస్ అమరవీరుల యొక్క భాగంలో ముఖ్యమైన భాగం రక్తదాన శిబిరం. సో ఈ యొక్క కేవీ రెడ్డి మెమోరియల్ లైన్స్ హాస్పిటల్ వారికి నేను నా కృతజ్ఞతపూర్వక అభినందనలు చెప్తున్నాను, తెలుపుతున్నాను. అలాగే మా అధికారులకు ఎవరైతే मुनगुरु इंतखाबात टीआरएस अरकान असम्बली को खरीदने बीजेपी की कोशिश नाकाम, 4 MLAs को 100 करोड़ की पेशकश, 15 करोड़ रकम के साथ बीजेपी के 3 एजेंट्स गिरफ्तार। मुनगुरु इंतखाबात के लिए राय दही की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, रियासत में सियासी उथल पुथल में शिद्दत देखी जा रही है। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी में एक कांटे की टक्कर है। सियासी हलचल में इस वक्त नया मोड़ आया जब साइबराबाद पुलिस ने टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को बीजेपी की जानिब से खरीदने की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस सिलसिले में मोइनाबाद के अजीज नगर में वाक़ फॉरम हाउस पर साइबराबाद पुलिस ने धावा करते हुए 15 करोड़ रुपए नकद रकम और बीजेपी के 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक टीआरएस की 4 अरकान असम्बली बी हरीशवर्धन रेड्डी, गोलापुर जी बालराजू, अचमपेट, पायलट रोहित रेड्डी, तांडूर और रीगा कांताराव पनप्पका ने आज पुलिस कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा को ये इत्तला दी कि इन्हें बीजेपी की जानिब से खरीदने के लिए 100 करोड़ की पेशकश की गई है और पेशकशी रकम देने के लिए फॉरम हाउस में इन्हें तलब किया गया है। इस बात की इत्तला मिलने पर पुलिस साइबराबाद ने चौकसी इख्तियार करते हुए आज इस वक्त फार्म हाउस पर धावा करके बीजेपी के 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त 2 पुजारियों फरीदाबाद के सतीश शर्मा, तिरुपति के डी सिम्हाजी और सरवर नगर के साकिर नंद कुमार की हैसियत से की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 करोड़ रुपए नकद रकम जैसे 2 अलहदा बैग्स में कारों में पोशीदा रखा गया था जब्त कर लिया। इस दावे के बाद सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई और पुलिस ने यह दावा किया है कि जब्त शुदा रकम टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। दावे की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुलिस कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रन मीडिया को बताया कि इन्हें अरकान असम्बली की जानिब से इत्तला दी गई थी कि इन्हें बीजेपी की जानिब से खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश के अलावा बड़े कॉन्ट्रैक्ट और अहम ओहदों का भी वादा किया गया था। इस गैर कानूनी हरकत के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और नकद रकम भी जब्त कर ली गई। बताया जाता है कि गिरफ्तार होने वालों में नंद कुमार नामी शख्स गबरपेट में वाक़ सिटी प्राइड होटल का मालिक है और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का करीबी हामी बताया जाता है। मरकजी हुकूमत की जानिब से टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली को नकद रकम, ठेके व दीगर ओहदों की लालच देने के खिलाफ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने
मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के अहकामात के मुताबिक टीआरएस पार्टी के कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली को नकद रकम, ठेके और दीगर अहदों की लालच देने के खिलाफ आज शहर निजामाबाद के धरना चौक पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, डंडू शेखर, కార్పొరేటర్స్ व दीगर ने शिरकत की। ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయో మునుగోడులా ఆ ఎన్నిక ఏదైతే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అధిక మెజార్టీతో గెలిచి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకే కాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక కానుకగా భారత రాష్ట్ర సమితికి ఒక కానుక ఇవ్వబోతున్నారు। ఇది ఒక తెలంగాణ చరిత్రను, భారతదేశ చరిత్రను ఒక రూపురేఖలు మార్చేటటువంటి అభ్యర్థిత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ మునుగోడు रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने चौतुपाल मंडल के डी नगराम देहात में मुकामी टीआरएस कायदीन के हमरा मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी ने मुकामी टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमरा चौतुपाल मंडल के डी नगराम देहात में मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मोदी व अमित शाह के बदउनवानियों के ताल्लुक से सवाल करने पर मरकज की बीजेपी हुकूमत सीएम केसीआर के खिलाफ कई बेबुनियाद इल्जामात आयद करना अवाम के जरिए मुंतखबा हुकूमत को जेब नहीं देने का इजहार किया। रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने कहा कि कॉर्पोरेट दोस्त अहबाब के 12 लाख करोड़ वो बैंक कर्जात मुआफ करते हुए गैर कानूनी तौर पर जमा करदा रकम से एमएलए को खरीदते हुए जमहूरियत को पामाल करने से बाज आ जाए, वरना अवाम सही वक्त पर सही फैसला करके सबक सिखाने का इजहार किया। ఇలా భారతదేశం మొత్తం సిగ్గుపడే విధంగా ఈ అమిత్ షా, మోడీ, బీజేపీ పార్టీ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయాలని చెప్పి ఇవాళ ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకు, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకు 100 కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్టులు ఇస్తామని చెప్పి మభ్యపెట్టి నగ్నంగా దొరికిపోయిన ఇవాళ బీజేపీ పంపించిన మనుషులు, ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన మనుషులు. ఇది చాలా నీచమైన రాజకీయాలు ఇవాళ బీజేపీ చేస్తూ ఉన్నది. ఒక ఎమ్మెల్యేకు 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కొనాలని ప్రయత్నం అంటే ఈ దేశాన్ని దోచుకొని ఈ దేశంలో 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ దోస్తులైనటువంటి వ్యాపారస్తులకు బ్యాంక్ లోన్లు మాఫీ చేసి తద్వారా సంపాదించుకున్న సొమ్ముని ఇట్లా ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకు 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి కొనైనా సరే। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर टीआरएस मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के जेर निगरानी में मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया गया नजरातिश। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर टीआरएस मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के जेर निगरानी में खदीम कौमी शाहरा पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलएस को बीजेपी के कायदीन की जानिब से नकद रकम, ओहदे का लालच देकर खरीदने की घिनौनी हरकत की सख्त मजम्मत करते हुए आज खदीम कौमी शाहरा पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल टीआरएस सदर बदम प्रवीण रेड्डी, जेडपीटीसी दासरी लावण्य वेंकटेश, एमपीपी लावण्य लिंगागौड, वाइस एमपीपी श्रीकांत, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर टी गंगाधर, रायतु बंधु जिले मेंबर आकुला नरेंद्र, सरपंच सुनीता नरहरी, एमपीटीसी मेंबरान रामाराजू गौड, बालकोंडा नायब सरपंच शेख वहाब, कॉप्शन मेंबर फयाज, साबिका कॉप्शन मेंबर शाहिद, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, सैयद रियाज, नगेश के अशोक, लिंगम, आरिफ और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की तैयारियां, मुनगुड़ इंतखाबी मरहले की तकमील के बाद एलामी की जाए मुतवक्के, मुख्तलिफ जायदादों की निशानदेही। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रुप 2 के अलावा ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए इलामी की ड्राइव की तैयारियां तेज की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से 3 नवंबर को मुनगुड़ हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के अमल की तकमील के फौरी बाद मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में इलामी की ड्राइव अमल में लाई जाएगी और ग्रुप 2 के सिलसिले में मखलूआत जायदादों की तफसीलात जारी कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में जारी इक़दामात के दौरान 2 हफ्ता कबल ग्रुप 1 के
प्रीलिम्स इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया था और इन इम्तिहानात के बाद ग्रुप 2 के सिलसिले में इलामी की जुआई की तौक़ी की जा रही थी, लेकिन रियासत में एक हल्क़ा असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में ज़िले नलगोंडा की हद तक इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक़ के निफाज के सबब हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अमल की तकमील के बाद इलामी की जुआई का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब इलामी की जुआई की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हुकूमत की जानिब से मखलूआत जायदादों के सिलसिले में तफसीलात और दीगर मवाद का इंतजार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से 80,039 जायदादों पर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए तकर्रुरात के इक़दामात का फैसला किया गया था और इसी फैसले के तनाज़ुर में ग्रुप 1 इम्तिहानात के अलावा महकमे पुलिस और दीगर महकमे जात के तकर्रुरात के इक़दामात किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि कमीशन ने हुकूमत को अपनी तमाम तैयारियों से वाकिफ करवाया है और तौक़ी की जा रही कि 6 नवंबर के बाद इलामी की जुआई को मंजूरी दे दी गई और इसके फौरी बाद तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की इलामी की जुआई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक ग्रुप 3 के तकर्रुरात के लिए कमीशन की जानिब से जायदादों की निशानदही का अमल जारी है और तमाम महकमे जात में मौजूद मखलूआत जायदादों की तफसीलात हासिल होने के बाद ही ग्रुप 3 की जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से इलामी की जुआई अमल में लाई जाएगी। मनगुड़ इंतखाबात के अमल की तकमील के साथ ही हुकूमत की जानिब से तकर्रुरात के अमल को शुरू किए जाने के सिलसिले में ओहदेदार, तलबा और नौजवान पुरुम्मीद है। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए निजामुद्दीन बाजेडी गोवर्धन ने अपने अफराद खानदान के हमरा तिरुपति वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामुद्दीन बाजेडी गोवर्धन ने अपने अफराद खानदान के हमरा तिरुपति वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए मुरादें पूरी कर ली। बातज़र रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने कहा कि खसारे में होने वाला आरटीसी तरक्की की जानिब गामजन हो रहा है और सीएम केसीआर की काविशों के सबब पेंडिंग में होने वाले बकायाजात व त्यौहार के मौके पर दिए जाने वाले एडवांस को आरटीसी मुलाजमीन को हवाले करने का इजहार किया। टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने के खिलाफ टीआरएस कायदीन ने निजामुद्दीन रूरल हल्के में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। निजामुद्दीन रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजेडी गोवर्धन व जिले परिषद मालियाती मनसूबाबंदी मेंबर व जेडपीटीसी जगन मोहन के अहकामात के मुताबिक टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने बीजेपी कायदीन की जानिब से टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की हरकत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए मोदी का अलामती पुतले को नजरातिश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एमपीपी, वाइस एमपीपी, जेडपीटीसी, मंडल पार्टी सदर, रायतू सामान्य समिति सदर, सोसाइटी चेयरमैन, डायरेक्टर, सरपंच फोरम सदर, माइनॉरिटी सदर, कॉर्पोरेशन मेंबर, यूथ सदर, सरपंच, नायब सरपंच, एमपीटीसी, मौजे के सदर, टीआरएस पार्टी सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। సర్కుల్ కొన్నట్టుగా మరి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ఒక ప్రజాప్రతినిధుల్ని, శాసనసభ్యుల్ని పైసలు పెట్టి, డబ్బులు పెట్టి కొని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక అనిశ్చితి వాతావరణం నెలకొల్పడానికి కుట్రలు పడినటువంటి సందర్భంలో మరి ఇట్లాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యలు చేస్తూ हर एक फर्द खून का अतिया देने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के एसपी दफ्तर में जिले रेड क्रॉस सोसाइटी, जिले पुलिस महकमे के ज़ेरे निगरानी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले कलेक्टर जितेश पाटिल ने शिरकत करते हुए कहा कि यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र खून का अतिया कैंप का क़याम अमल में लाया गया है, लिहाजा सेहतमंद नौजवान हर 3 माह में एक मरतबा खून का अतिया देने की ताकीद की और हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा टाफ़ क़वायद पर मुकामी अवाम अमलावरी करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में जिले रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन इमरान जनाब, जनरल सेक्रेटरी रघु कुमार, एडिशनल एसपी अन्योनिया, रेड क्रॉस नुमाइंदे जमील अहमद, डॉक्टर बालू, रमेश रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। शिवराम मंदिर सड़क के अहाते में बोर्ड ड्रिलिंग से वाबस्ता कामों का एमपीपी के शारदा नागराजू ने किया इफ्तिताह। जिले कामारेड्डी दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर एमपीपी के शारदा नागराजू ने एमपीपी फंड से मंजूर करदा 1 लाख रुपए के मसारिफ से शिवराम मंदिर को जाने वाले सड़क के अहाते में बोर्ड ड्रिलिंग से वाबस्ता कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके साथ जेडपीटीसी तीगाला तिरुमला गौड, सरपंच एन अंजलि श्रीनिवास, वार्ड मेंबर्स, पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। दोमुकुंडा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में अवामी नुमाइंदों के हाथों तलबा में किताबों की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर एमपीपी के शारदा नागराजू
तीगाला तिरुमला गौड़ ZPTC व मुकामी सरपंच एन अंजलि श्रीनिवास ने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तुलबा को किताबों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक तालिब इल्म सख्त मेहनत के जरिए तालीम हासिल करते हुए मुस्तकबिल में आला ओहदे पर फायज होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबर बी रवि, कॉलेज प्रिंसिपल जयपाल रेड्डी, असातिज़ा साहिबीन तुलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के लेक्चरर व तुलबात की जानिब से ZPTC MPP व मुकामी सरपंच की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। मोरताल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले को किया नजर आतिश। मोरताल मंडल के मुकाम पर MPP शिवालिंगू श्रीनिवास के ज़ेर निगरानी में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने BJP हुकूमत की जानिब से TRS MLAs को खरीदने की कोशिश की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए सख्त एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी के कायदीन ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। एरगटला मंडल के मुकाम पर BRS के कायदीन ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर ZPTC G राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की मकबूलियत से खौफजदा होने वाले BJP कायदीन की जानिब से TRS MLAs को वो कॉन्ट्रैक्टर वो ओहदे का लालच देते हुए खरीदने की कोशिश को घिनौनी हरकत करार देते हुए आज मंडल के मुकाम पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम में MPP उपेंद्र रेड्डी, कायदीनों, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। 1 टाउन, 2 टाउन, 5 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद, 150 मोटरसाइकिल व 5 ऑटो को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफती बयान। शहर के 1 टाउन पुलिस स्टेशन में कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शहर के 1 टाउन व 2 टाउन, 5 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट के 150 गाड़ियां, 5 ऑटो को जब्त करने का इजहार करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद जराइम की रोकथाम और क़ब्ल अज़ वक्त जराइम पर काबू पाने के लिए किया गया है। लिहाजा तमाम अवाम से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में ताउन की अपील की। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी गाड़ियों के दस्तावेज़ात दुरुस्त रखें। जिन गाड़ियों के दस्तावेज़ात नहीं इनके खिलाफ मोटर एक्ट के तहत केस दर्ज करने का इजहार किया। కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్స్ అంటే ప్రజలతోని మమైకమై పోలీసులు వారి యొక్క ఏ విషయాలైనా కూడా వారి యొక్క బాధలు కానివ్వండి ఇంకా ఎలాంటి అయినా కూడా ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్గా పోలీస్ భాగంగా ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ప్రతి సోదాలు, ఇంటింటికి వెరిఫికేషన్స్, తర్వాత ఈ 2 వీలర్స్ వీటన్నిటిని మనం సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సరైన పత్రాలు ఉంటే మళ్ళీ వారికి పిలిచి వారి యొక్క పత్రాలతో సహా వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం కరెక్ట్గా అసర్టైన్ చేసుకొని మీకు తెలుసు మన इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीजेपी कायदीन की जानिब से TRS के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की। मुतहदा जिले के TRS कायदीन की जानिब से सख्त मजम्मत, मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश। मुनगड़ू ज़िमनी इंतखाबात में TRS की जीत यकीनी। डीनागराम देहात में मुनक़िदा खैर सगाली मुलाकात में वज़ीर दाखिला महमूद अली के हमरा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। साबिक़ा हुकूमत की दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने का रुकन असम्बली बोधन शेख इलामे ने किया इजहार। नालेश्वर देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। जमीयतुल उलमा की जानिब से मुनाकिद होने वाले जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कुल-हिंद नातिया मुशारे में जमीयतुल उलमा वफद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर को किया मदू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।